हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हम एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड के पीछे भागते चले जाते हैं और इसमें जो कुछ कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि हम लोग छोड़ देते हैं, जो कि हमारे पास पहुंचता ही नहीं है, जिसमें से मैं हमेशा चुन चुन के आपके साथ म्यूचुअल फंड का वीडियो शेयर करता हूं। और जो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं ये सारे टॉप वीडियो के अंदर आते हैं। जैसे कि आज से पहले बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर के बारे में सुना ही नहीं होगा। जब आप इसका रिटर्न के बारे में सुनेंगे तब फिर आपको मालूम चलेगा। बात करते हैं LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 52.63% का रिटर्न दिया है। 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 23.03% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 23.16% का रिटर्न दिया है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 17.21% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम का रिटर्न है। अगर आप इसके अंदर एक बार में लमसम करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 44 रुपया 44 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया आप लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3,000 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ वहां पे रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपन या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 76,422 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में आपको करीब 27% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,76,665 रुपया। करीब 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 53% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,87,138 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में करीब आपको 95% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,52,630 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,223 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,83,366 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 75 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, REC लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, बजाज भारत बिल्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, JF कॉमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.5% और कैश में है 3.5%। और अगर इसकी इक्विटी सेक्टर को एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे है 27.9, फाइनेंशियल पे 26.3, कैपिटल गुड्स पे 17.9,
सर्विस पे 12.9, ऑटोमोबाइल पे 9.6 और केमिकल्स पे 5.4%। यानी कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएंगे तो इन सभी सेक्टर पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.02 और पीवी रेशियो 4.30। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइम अगर आप लमसम करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम 5,000 का लगाया और आप सेकेंड टाइम भी लमसम करना चाहते हैं, वन टाइम लगाना चाहते हैं, तो आप 500 रुपया भी लगा सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 52.6, 3 साल में 23 का, 5 साल में 23.2 और एनुअल है 17.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 46%, 3 साल में 21.8, 5 साल में 22.1 का। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे 3 साल में भी हो रहा है और 5 साल में भी हो रहा है, यानी कि 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इनका हम लोग एक्सपेंस रेशियो देखें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.61% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हो और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर यहाँ आपको 10% का टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो LIC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। बात करते हैं LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है LIC म्यूचुअल फंड की तरफ से। सचिन रिलाकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 44 रुपया 44 पैसा। बात करते हैं LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।